एपिसोड की शुरुआत में सियोनो जो मैंडरिन प्रिजर्व करके गया था यंसो उसे खा रही थी और कुछ सोचने जैसे लग रही थी। अब यंसो लिरिक्स लिखने के काम में उली के साथ हमेशा बिजी रहती थी और घर में आके भी लिरिक्स लिख रही थी और खुद खाना बना के फोटो खींच के यह सोनो को भेजती है और बाहर निकलने से पहले हमेशा सियोनो का स्कार्फ लेके जाती थी। अब टेयोन जो कि दूसरा कोरिया का फेमस सिंगर था उसके लिए लिरिक्स लिखने के लिए ऑफर देता है ये। तो टेयोन एक बिग फैन भी थी यंसो खुद। और ये सुनने के बाद मारी बोलती है कि मुझे उसे दूसरे यानी कि मिलाना एक बार। और मारी पूछती है क्या सोनो तुम्हारी टच में है क्या। तो ये बोलती है हाँ वीक में 1 या 2 बार। अब गैलन बोलता है कि मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। अब यंसो कुछ मैसेज करके बोलती है कि टेयोन के लिए लिरिक्स लिख रही हूँ मैं। और मैसेज करने के बाद ये सोचती है कि ये सेम प्लेस में दोनों मिलके बात करते थे जब यंसो की लिरिक्स पहली बार रिलीज हुई थी। अब ये सॉन्ग को सियोनो हमेशा प्ले करना चाहता था क्योंकि सॉन्ग ज़्यादा प्ले होने की वजह से योंसो को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तब योंसो बोली थी कि मेरी नेक्स्ट गोल है टेयोन के लिए लिरिक्स लिखना, तब तुम 24 आवर लूप में सॉन्ग प्ले करना। तो योंसो बोलता है हाँ ऑल राइट श्योर ऑल डे मैं प्ले करूँगा। पर सियोनो अब योंसो के पास नहीं था तो यही यादों में खोई हुई थी। अब आईडी फोटो के लिए योंसो स्टूडियो आती थी तो देखती है कि उसकी फोटो सियोनो स्टूडियो में लगा था और साथ साथ ये कार्ड भी जो योंसो की मम्मी दी थी। अब डोंगियन बोलता है कि सियोनो फाइनली तुम्हारा सिग्नल आ गया। तो योंसो बात करने के लिए इशारा करके पास आती थी तब देखती है कि सियोनो फोन कट कर दिया है। अब डोंगियन बोलता है कि सिग्नल प्रॉब्लम है ना इसलिए। अब देखने के बाद ये बोलता है कि ये तुम्हारी फ़ोटो है ना, मैं तुम्हें ईमेल कर देता हूँ। अब योंसो की फ़ोन रिंग होती है तो ये सोचती है कि सोनो होगा तो देखती है उली कॉल किया था और आज का मीटिंग के लिए झूठ बोल के यूली योंसो को डिनर के लिए बुलाया था। उसे रिप्लाई पूछता है तो योंसो बोलती है कि मैं झूठ बोली थी, मुझे वाइन पसंद नहीं है और इतनी लेवल आने के लिए थैंक यू, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स नहीं है। अभी भी इस इवनिंग में मैं तुम्हारे साथ इस ब्यूटीफुल रोमांटिक प्लेस में हूँ पर मेरे दिमाग में और कुछ चल रहा है, मुझे भी मालूम नहीं है क्यों। अफूली बोलता है कि तुम्हारी दोस्त मुझे बोला था कि वाइन की वजह से तुम्हारी फेस में बिटर एक्सप्रेशन आता है, पर मैं तब समझ नहीं पाया था। अभी योंसो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं की थी तो सोच रही थी उली उसे एज अ लिरिसिस्ट नहीं लेगा, पर उली बोलता है कि मैं एक टैलेंटेड लिरिसिस्ट को लेना खोना नहीं चाहती हूँ, मैं लेना चाहती हूँ। अब योंसो घर आके देखती है कि सारे सामान बहुत ऑर्डरली है और किसकी सू है तो ये सोचती है सियोनो होगा, पर देखती है उसकी मम्मी थी। उसकी मम्मी पूछती है कि ये डम्पलिंग एक्सपायर हो गया है पर फिर भी फ्रीज में क्यों है। तो ये बोलती है कि वो फ्रोजन है ना, ठीक है आप रख दीजिए। अब सियोनो का डॉल उनको सफाई करते टाइम मिला था। अब योंसो अपनी तरफ से कार्ड चूज करने के लिए बोलती है तो पहले कार्ड का मतलब था कि अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे हाथ में, अब दूसरा कार्ड का मतलब था डिटरमाइंड हार्ट और तीसरा कार्ड सियोनो और योंसो का सेम आया था जिसका मतलब था तुम उसके पास हो, जिसके साथ क्लोज कनेक्टेड हो। तो बोलती है कि डिटरमाइंड हार्ट के लिए अब यूनिक बाउंड्री होगा जिसे सिंगल मोमेंट के लिए। अब योंसो सेकेंड कार्ड अपने पास रखते हैं। अब योंसो टेक्स्ट करती है कि तुम मेरे टेक्स्ट का क्यों नहीं पढ़ रहे हो, पक्का तुम मरोगे जब यहाँ आओगे। तब योंसो डॉल के स्कार्फ पहना रहा था तब देखती है कि उसके पीछे एक पॉकेट है और वो पॉकेट में एक पेंडेंट पैक करके रखा गया है और ये पेपर में लिखा था कि तुम्हारी लाइफ में हर पल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, मैं दोस्त से कुछ ज़्यादा करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। अब योंसो कार्ड देखने के बाद यहाँ टेक्स्ट करती है कि मुझे कुछ बोलना है, तुम्हें कॉल करना। अब योंसो फ्लावर सबके पास फ्लावर खरीद रही थी तब अंदर से सियोनो बुके के साथ बाहर आता है तो दोनों एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब योंसो को सरप्राइज देना चाहता था ये तो एक काम में डोंगह्यान भी हेल्प किया था तो इसे कुछ मालूम ही नहीं था पहले से ये आएगा। सियोनो बहुत चॉकलेट डायरी पेन लेके आया था योंसो के लिए। अब बेंजामिन कुछ पर्सनल काम से बिजी था जिसलिए अब वैकेंट था तो सियोनो कोरिया चला आया था। अब मारी के बर्थडे के लिए ये बुके लाया था मतलब सियोनो, और सरप्राइज इवेंट गोलन अरेंज किया था और उसे रिंग भी प्रेजेंट करता है। पार्टी फार्टी खत्म होने के बाद यहाँ योंसो बोलती है कि तुम्हें याद है ना, तुम्हें हम मिलके ग्रोसरी शॉपिंग किए थे तुम जाने से पहले और हम डम्पलिंग खरीदे थे, वो अभी भी है, मैं इसलिए नहीं खाई थी, अगर खा लूँगी तो दोबारा वो नहीं आएगा ना। अब सियोनो पूछता है कि तुम्हें कुछ बोलने वाली थी ना, तो योंसो वो टॉपिक कुछ चेंज कर देती है कि अब्रोड सेफ्टी है ना, मैं यही पूछने वाला था।
योंसो को स्कार्फ पहना देती है, खुद सेम लाइन बोल के कि फैशन के लिए तुम मर भी जाओगी फिर स्कार्फ नहीं पहनोगी। तो सोनो बोलता है कि वो मेरी लाइन है, तुम चुरा ली। अब योंसो घर जाती है और दूसरे दिन योंसो कुछ केक लेके स्टूडियो आती है। तो पहुंच के देखती है कि वहाँ शियोन है। उसे डोंगहन से मालूम होती है कि शियोन उस शोनो का जूनियर था और अभी शोनो के साथ ही वो काम कर रही थी बेंजामिन लॉरेंस की प्रोजेक्ट में। अभी अंशु शोनो को इंट्रोड्यूस करवाता है एज ए बेस्ट फ्रेंड। अब दोनों को एक साथ देखने के बाद यहाँ सोनो आके लिरिक्स लिखती है घर में और फिक्स टेक्स्ट करती है कि डिनर के लिए। तो सोनो रिप्लाई देता है कि हम स्टूडियो में है, सब खाना खा रहे थे तो तुम भी आ जाओ। अब इस टाइम स्टूडियो जाने से पहले यंसो बहुत सारे कपड़े और मेकअप मैच करके बहुत सारे चूज करके पहन के जाती है और वहाँ दोनों को ज़्यादा क्लोज हुए देख के योंसो थोड़ी जेलस फील कर रही थी। अब खाना खत्म होता है और योंसो स्टूडियो के बाहर बैठ के कार को देख रही थी, तब ये दोनों का वॉइस सुन के ये कार के पास छुप जाती है। और ये लड़की शोनो को बहुत पसंद कर रही थी तो बोल रही थी डेट करने के लिए और डेट में जाने के लिए और बाहर जाने के लिए। तो पूछती है, तब टैक्सी आ जाता है तो ये चली जाती है। अब सारे कन्वर्सेशन यंसो वहीं सुनी थी। वो बोलता है कि तुम्हें अब बाहर आ जाना चाहिए। तो यंसो खुद थोड़ी एम्बारस फील कर रही थी तो बोलती है कि चलो वॉक करते हैं। अब इनडायरेक्टली जाने से पहले पूछती है कि अगर मैं तुम्हें पूछूंगी डेट के लिए तो तुम यस या ना रिप्लाई करोगी। तो शिवनो बोलता है कि ऑफकोर्स नो, क्योंकि योंसो बोली थी कि हम ब्रेकअप नहीं कर पाएंगे, हमेशा फ्रेंड होके रहेंगे। अब योंसो बोलती है कि मारी और ग्योलन भी फ्रेंड है ना, तो अब तो वो हैप्पीली मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं ना। तो ये बोलता है कि ओ लकी है, बहुत रिलेशनशिप ऐसा भी होता है जो कि वर्कआउट नहीं होता है। अब योंसो सोनो को देख रही थी पीछे से। अब योंसो लिरिक्स लिखने के बाद यहाँ साइकिल लेके बाहर जाती है। फर्स्ट मेमोरी उसे याद आती है साइकिल चलाते टाइम कि योंसो स्कूल टाइम में उसे साइकिल चलाना सिखाया था। तो वो याद करते हुए वो टेक्स्ट करती है कि रात में मिलने के लिए। अभी योंसो हमारी के रेस्टोरेंट को आज रात के लिए बुक की थी। अब बोलती है कि मुझे कुछ बोलना है तुम्हें और लिरिक्स कॉपी देके बोलती है कि ये लास्ट लाइन तुम्हें कंप्लीट करना होगा। योंसो बोलती है कि तुम्हें मालूम नहीं होगा, तुम जब लास्ट टाइम आर्मी में चले गए थे, तुम जाने के बाद मैं बहुत रोई थी क्योंकि मेरे साथ नूडल्स खाने के लिए कोई दोस्त नहीं था और मुझे स्कार्फ पहनाने के लिए भी कोई नहीं था। पर लास्ट ईयर जब तुम गए थे मुझे रियलाइज हुआ कि ये प्यार है। मैं सोच रही थी कि अनरिक्यूटेड लव मीन्स क्यूट और क्रॉस होगा, पर उसमें बहुत दर्द होता है दिल को और लोनली फीलिंग्स होता है और वो सब तुम पास्ट 8 ईयर्स से फील कर रहे हो और मैं रियलाइज नहीं कर पाई थी, सॉरी। तो शियोनो लास्ट लाइन लिखता है कि प्लीज स्टे बाय माई साइड एंड आई लव यू। और दोनों एक दूसरे को यहाँ किस करते हैं और ये दोनों को देखने के बाद यहाँ ये लोग बात कर रहे थे, अगर उनको एक साथ रहना ही था तो इतना ट्रबल में क्यों पढ़ रहे थे पहले से। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और ये सीरीज भी। इफ़ यू लाइक दिस सीरीज देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।